दिल में है सम्मान तुम्हारा, मैं खुद को समर्पण करता हूं। दिल में है सम्मान तुम्हारा, मैं खुद को समर्पण करता हूं। अर्पित अपने तन और मन को, दिल को मैं अब करता हूं। कीरत सागर वालों, तुमने इतिहास ही रच दिया। कीरत सागर वालों, तुमने इतिहास ही रच दिया। आला उदल की इस जमीन को नमन मैं करता हूं। प्यारे दोस्त, सच में ये ड्रोन रोक दो। ये ड्रोन वापस लाओ, इसे आजा और लाओ। बहुत बढ़िया। सबसे पहले बताओ कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है सभी लोग? सब लोग एकदम ठीक है? जब हमारा मन हुआ था ना कि यार जाएंगे महोबा और देखेंगे कि कीरत सागर आखिर खास क्यों है, तो आज यहां आकर पता चल रहा है। सुबह 5 बजे हम लोग आए थे और इतना अनुशासन, इतना विश्वास, इतना प्यार देखकर दिल से एक ही आवाज आती है, दिल से एक ही आवाज आती है कि तुम सा शायद ही कोई इस जहां में होगा। ढूंढना भी शायद नामुमकिन होगा, नामुमकिन होगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप में से जितने भी साथी हैं, जितने भी दोस्त हैं, मेहनत करने के लिए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तुम में से एक एक व्यक्ति, एक एक भाई, एक एक बहन अपनी पूरी जान लगाकर बैठा है। और ये बहुत बड़ी बात होती है। जब आपके कुछ साथियों से सुबह मुलाकात हुई, तब उन्होंने कहा था कि भैया, बच्चा शुरू में अगर उत्साह हार भी जाता है तो उसे दूसरा साथी मनोबल देता है और कहता है कि तू कर सकता है। तो मेरे अंदर से भी एक आवाज आती है कि गिर कर उठना, उठ कर चलना। गिर कर उठना, उठ कर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का। जो भी होता है घटनाक्रम, रचता स्वयं विधाता है। आज ये जो ट्रेंड बन जाता है। क्या बात है सर? मेरे प्यारे दोस्त, जब कभी लगे कि हौसले हारने लगे, जब कभी लगे कि आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, तब अपने माता पिता के चेहरे को याद रखना और दिल दिमाग में एक बात याद रख लेना कि माता न चलेगी रोज तुम्हें। माता न चलेगी रोज तुम्हें। ये रण भी रोज नहीं होगा, तलवार उठेगी रोज नहीं, ये रण भी रोज नहीं होगा। मिलती न जवानी भिक्षा से, मिलती न जवानी भिक्षा से, तलवार मिली कब मांगे से। प्राणों को प्राण मिला न कभी, यूं पीठ दिखाकर भागे से। बिन मांगे मोती मिलते हैं, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती। मरने को दुनिया मरती है, पर रण की मौत नहीं मिलती, रण की मौत नहीं मिलती। मैं आप सभी से एक ही बात कहूंगा, जब घर की परेशानियां सताए, कई बार लगता होगा कि यार नहीं कर सकता, तो अपने माता पिता के चेहरे को देखना और अपने आप से पूछना कि इस दुनिया में और दूसरा कौन व्यक्ति है जो इस घर के हालात बदल सकता है? कोई नहीं, केवल आप ही उनकी आखिरी उम्मीद है। तुम्हारे पास कोई खास वजह नहीं है पढ़ने की, बस एक वजह होनी चाहिए, तुम्हारे माता पिता के सपने जिस दिन सिलेक्शन हो जाए, थाम कर उनका हाथ पूरे गांव में एक चक्कर
लगन और पूरी दुनिया को दिखा देना कि तुम खास क्यों हो, क्या खास क्यों हो। ध्यान रखना, ध्यान रखना, जो ढूंढ लेते हैं तूफान में भी साहिल को, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, जो ढूंढ लेते हैं तूफान में भी साहिल को, वो सिर्फ लहरों में कभी खो नहीं सकते। और एग्जाम तेरा वजूद है क्या? हम माहौल वाले हैं, हमें 7 समुंदर भी डुबो नहीं सकते। 7 समुंदर भी हमें 7 समुंदर भी डुबो नहीं सकते। मेरे प्यारे दोस्त, परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ, ये सब जिंदगी का एक हिस्सा है। ये जिंदगी में आने हैं, जाने हैं, लेकिन ध्यान रखना, सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता। इस आदमी को हिला के देख, ठीक चल, ठीक करा है, ठीक, ये पलक भी ना झपक रहा, डाउट सा हो रहा, ठीक है ना भाई? हाँ जी, सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन को नहीं गिरता, और गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में, पर कभी कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। और मेरे प्यारे दोस्त, आप अपने माता पिता के वो शेर हैं, वो सिकंदर हैं, जो कभी भी परेशानियों से डरते नहीं हैं। इन परेशानियों को अपने दिल पर झेल कर कहते हैं कि ऐसी न जाने कितनी आई और कितनी गई। कहते ना दर्द ना तकलीफ, ना दर्द ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में? ना दर्द ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में? अच्छे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये आपको अपने अंदर से आनी चाहिए। एक बार पीछे लोग बताएंगे, हाथ उठा कर आवाज आ रही है? हाथ उठा के बताओ, आ रही है? मेरे प्यारे दोस्त, जब तुम यहाँ सुबह आते हो ना, जब तुम लोग सुबह आते हो तो बहुत से लोग ऐसे ध्यान भी रखते होंगे, देखो पढ़ने जा रहा है ना? रखते हैं ना? एक बात बताऊं, जब कोई कहे कि यार इतने दिन से पढ़ रहा है, कुछ नहीं हुआ, ये हो, तब किसी को कोई बात नहीं कहनी। जैसे अभी संजीव सर ने कहा था ना कि कोई पत्थर मारे तो फेंक कर वापस नहीं मारना, उसे उठाकर रखने ले, उनका महल बनाना है। उसी बात पे कह रहा हूं, तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है। तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते। और कुत्ते भौंकते हैं अपना जिंदा दिली का एहसास दिलाने के लिए, पर जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, क्या बात है? मेरे प्यारे दोस्त, संदीप और मैं लास्ट में और एक बात और बताऊं, तुम में से कई बार, हाँ जी, तुम ये बताओ मुझे, ऐसे कितने लोग, ईमानदारी से बताना, यह परिवार वाली बात है यार, बिल्कुल घुमा फिरा के बता दीजिए, अपने हाथ उठा के बताओ ईमानदारी से। अभी तो मैंने सवाल ही ना पूछो मेरे दोस्त, अब ये तगड़ा आदमी बिना सवाल की उत्तर। मुझे ये बताओ, तुम्हारी उम्र जब तक 18 वर्ष नहीं हुई थी, जब 16-17 साल के होंगे, तभी से मन में ख्याल आता होगा कि मैं अपने घर की गरीबी रेखा तोड़ूंगा या तोड़ूंगी, और अपने माता पिता को उस खुशियों तक लेके जाऊंगा जहां के वो आज तक सपने देखते आए। होता ऐसा नहीं कई बार, लेकिन जब कंपटीशन बढ़ता है, लोगों के ताने मिलते हैं,
तब कई बार मन में आता होगा कि यार शायद मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। किस किस के मन में आता है ईमानदारी से बताओ। तुमसे एक बात कह के जा रहा हूं, भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया। अगर है दम तो उन्हें पूरा करके दिखा और लिख दे अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी, फिर बोल उस किस्मत को अब दम है तो मिटा के दिखा। ये तुम्हारे अंदर से आना चाहिए, ये तुम्हारे अंदर से आना चाहिए। वैसे भी तुम महोबा वाले हो ना। तुमसे एक बात कह के जा रहा हूं, हवा से तूफान होने में, हवा से तूफान होने में, पूरे तुम्हारे ख्वाब होने में, हवा से तूफान होने में, पूरे तुम्हारे ख्वाब होने में। अरे तुम आला और उदल की धरती के सपूत हो, तुम्हें कोई क्या रोकेगा कामयाब होने में। ये तुम्हारे अंदर एक एक चीज, एक एक जिक्र उस हिसाब से आना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। अरे मेहनत करेंगे कि नहीं, करेंगे, जान लगाएंगे कि नहीं, और किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है भैया। अपने आप को मैं अपने आप से आगे जाऊंगा, ये अपना वादा होना चाहिए। आज मैंने मॉक टेस्ट लगाया, मैं कह रहा हूं मेरे 50 नंबर ही आए। मेरे साथी के कितने आए उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे अगले मॉक टेस्ट में 60 आएंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प मुझे अपने आप से लेना है। बात समझ में आ रही है ना। क्योंकि कहते हैं कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। और मैं भी नहीं हूं इस दुनिया का, मेरे अंदर खुद एक जमाना है, मेरे अंदर खुद एक जमाना है। ये अगर आत्मविश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत आपको, दुनिया कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती, रोक नहीं सकती। हाँ मैं मानता हूं कि अभी घर के हालात, जिम्मेदारियां, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से कभी कभी मन करता होगा कि यार अब कर नहीं पाऊंगा। तो एक बात बताऊं, वो माँ जब जब मंदिर जाती होगी ना, जब सुबह शाम दीपक जलाती होगी, तो केवल एक ही बात भगवान के आगे झोली फैला कर मांगती होगी कि वो तुम्हें जल्दी से कामयाब कर दे। गलत कह रहा हूं मैं? उस माँ के लिए जो बचपन में शायद छिपकली से डर जाती थी, आज तुम्हारी खातिर इस दुनिया के मगरमच्छों से डर जाती है। उस माँ के लिए जो घर में सबसे बाद में सोती है और सुबह सबसे पहले उठती है, घुटनों में दर्द रहता है पर तुमसे कभी शिकायत नहीं करती। तुम पढ़ने बैठ जाते हो तो कभी कोई काम नहीं बताती, उसके लिए जीतना होगा। और इस बात को 4 लाइनों में कह रहा हूं, अगर अच्छी लगे तो जबरदस्त तालियां बजनी चाहिए। और वो लाइन है कि जिम्मेदारी की राह पर, जिम्मेदारी की राह पर वक्त ने खड़ा कर दिया मुझको, जिम्मेदारी की राह पर वक्त ने खड़ा कर दिया मुझको। सफर आसान नहीं होगा, सफर आसान नहीं होगा, ये जिंदगी ने भी कह दिया मुझको। जिम्मेदारी की राह पर वक्त ने खड़ा कर दिया मुझको, सफर आसान नहीं होगा, ये जिंदगी ने भी कह दिया मुझको। और मांगी है मेरी जीत मेरी मां ने दुआओं में। अब चाहे कीमत जो भी हो, हर हाल में जीतना है मुझको। जीतना है। ये तुम्हारे अंदर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो कुल मिलाकर बस इतना कहूंगा कि जान लगा कर रखो मेरे प्यारे दोस्त। देखो, संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में है। मैं आपको थोड़ा सा संघर्ष का मामला बताऊं। अभी ऐसे समझो कि
ऐसा नहीं है कि जीवन में हमारे में संघर्ष नहीं है। मैंने कई बार पहले भी बोला है, कि यार हम कभी ऐसा नहीं था कि जिंदगी में ये सोचकर बने थे आगे कि भाई टीचर बनेंगे। तुम्हें मैं बताऊं थोड़ा सा कि मेरा भी एक सपना था, आर्मी में जाने का सपना। और इस मंच के माध्यम से बताऊं कि लगभग 1600 मीटर दौड़ 4 मिनट 50 सेकंड में मैं कवर भी कर लेता था। लेकिन समय का कुछ ऐसा पहिया रहा कि जब मैं मेडिकल के लिए पहुंचा तो मेरे कलर विजन की एक दिक्कत थी। लाल और हरे कलर में मुझे कुछ अंतर समझ में नहीं आता था। मेरे प्यारे दोस्त, वो एक ऐसा समय था जब डॉक्टर ने मुझसे ये कह दिया कि तुम जिंदगी में भी वर्दी नहीं पहन पाओगे। एक पल के लिए सोचो ना, अगर तुम किसी एक मेरिट में बाहर हो जाओ और तुमसे कोई कहे कि अब अगली वैकेंसी तक इंतजार करना पड़ेगा, तो सच बताओ क्या इंतजार करना आसान काम होता है? लेकिन ये इंतजार मेरे लिए जिंदगी भर का इंतजार बन गया। मुझे लगा कि यार शायद इस बीमारी का कोई इलाज होता होगा। समय गुजरा, कई डॉक्टरों से बातें हुई, उन्होंने कहा ये अनुवांशिक होती है, जन्मजात होती है, ये कभी ठीक नहीं हो पाएगी। मुझे लगा कि मैं इस दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं, सबसे दुर्भाग्यशाली, क्योंकि उनके अनुसार अगर कहीं पर 10,000 लोग इकट्ठा करोगे तो उनमें शायद किसी एक में ये बीमारी होगी। मुझे लगा 10,000 लोगों में मैं ही पसंद आया भगवान को, इतना दुर्भाग्यशाली आदमी। मुझे लगा जीवन खत्म हो गया। आज समय का पहिया बदला और मैं इस दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूं, जिसकी जिंदगी में माननीय अंकित भाटी सर जैसे एक व्यक्ति आए और उस व्यक्ति का पूरा जीवन बदल दिया। मैं खुद तो भारत माता के लिए नहीं बहन पाया, लेकिन आप जैसे हजारों भाई बहन वहां पर जा सके, उसके लिए थोड़ा सा सहयोग जरूर कर पाता। तो ये कह सकते हैं सफर इतना आसान ये भी नहीं था। तुम लोगों में से कई बार बहुत बच्चों के सवाल ये भी होते हैं, मैं 5 मिनट और लूंगा आपके भी, इंतजार कर सकते हैं? दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो, कर सकते हैं? यस सर। संघर्ष 1 घंटा हमारी ट्रेन है 8 बजे, ये डिटेल पूरी है। सुनो, संघर्ष तब भी खत्म नहीं हुआ। एसएससी जीडी का एक बैच चल रहा था, पढ़ाते पढ़ाते अचानक से मुझे पैरालाइसिस हो गया। कितने लोगों को पता है इस बात की? सबको पता है। पढ़ाते पढ़ाते मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। आप ऐसे समझ सकते हैं, मतलब मैं बोलता था तो ऐसे, और कैसे हैं आप सब, इस तरीके से। ये चीजें अभी थोड़ी हंसी मजाक लग सकती हैं, लेकिन जिस टाइम पर मेरे ऊपर गुजर रही थी, बहुत लोग कहते थे कि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे और ये तुम्हारे पूरे शरीर पर फैल जाएगा। तुम लोगों में से कई बार बच्चे पूछते ना कि हम लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं, तो मैं आज तुमको एक तुम्हारी ही बात बताता हूं। जितना तुम लोगों ने हमारे लिए किया है उसका हम कभी 10% भी नहीं कर पाएंगे, कितनी भी मेहनत कर ले। आज भी मुझे याद है कि जिस टाइम पर वो दिक्कत हो गई थी, डॉक्टर ने कह दिया कि 4-5 महीने से पहले किसी भी स्थिति में ठीक नहीं हो सकते। उस टाइम पर बहुत अलग अलग राज्यों से आप ही भाई बहनों के मैसेज आते थे कि भैया मैंने 10-10 रुपए इकट्ठे करके 2000 रुपए इकट्ठे करे थे गुल्लक में।
आपकी बीमारी के बारे में पता चला तो उसे फोड़ दिया और मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आया हूं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाए। ये मैं भी जानता हूं कि स्टूडेंट लाइफ में 10-10 रुपए की व्यवस्था व्यक्ति कैसे करता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने हमको कभी देखा नहीं, केवल YouTube पर ऑनलाइन देखा, फिर भी तुमको इतना लगाव हो गया कि तुमने जिस उम्मीद से, जिस विश्वास से, जिस काम के लिए भी वो रुपए जोड़े होंगे, तो सच बताना, अपनी ख्वाहिशों को मारकर किसी के नाम का प्रसाद बांट देना, ये एक सगे भाई जैसा प्यार नहीं है तो क्या है? ये टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है ही नहीं। और मेरे प्यारे दोस्त, उस समय पर मुझे आज भी याद है, इसमें एक दिक्कत होती है कि इसमें अगर बोतल लगवा देना तो ये बीमारी ठीक नहीं होती। तो उस टाइम पर बड़े भैया राहुल तेवतिया सर और अक्की जो आपके बीच में यहां पर खड़े हुए, अक्की हाथ उठाना एक बार, ये दोनों मुझे उस टाइम पर हॉस्पिटल लेके गए कि किसी भी कीमत पर बोतल नहीं लगने देंगे, और जो देसी दवा वगैरह होती है उनका इलाज कराया। इनके प्यार से और आप लोगों के आशीर्वाद रूपी जो तुम लोगों का इतना प्यार और सहयोग रहा, उससे मात्र 15 दिन में मैं दोबारा 12 घंटे की क्लास लेने के लिए खड़ा था। डॉक्टर ने उस टाइम पर कहा कि बहुत मरीज आए, 4 महीने 5 महीने से पहले कभी कोई ठीक नहीं हुआ, लेकिन तुम 15 दिन में कैसे ठीक हो गए? मैंने कहा डॉक्टर साहब, तुम्हारी दवा एक तरफ और उनकी दुआ एक तरफ, हमारे लिए है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरा परिवार, मैंने तुम्हें अपना संघर्ष बताया। इस संघर्ष में जब मैं हारा, जब मैं थका, मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए, जैसे तुमको अंकित भाटी सर हमेशा प्रेरित करते हैं, वैसे ही हम सबको भी हमेशा वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नेतृत्व करने वाले बहुत लोग होते होंगे, लेकिन उनके जैसा शायद ही कोई होगा। मैं अगर कहना बहुत कुछ चाहता हूं उनके लिए, लेकिन दो लाइन में अगर अपनी बात कहूं तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं एक बार चाहूंगा भी वो दोबारा से माइक पर आएंगे और एक बार खड़े होकर इन 2 लाइन के बाद जरूर ताली बजा के अंकित भाटी सर को हम यहां बुलाएंगे। मैं बस 2 लाइन के माध्यम से उनके लिए इतना कहूंगा कि हम कभी भी उतार नहीं सकते, ऐसा कर्जा है आपका। ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा गुरुजी, और हमारी जिंदगी में भगवान का दर्जा है आपका। दोनों हाथ ऊपर करके खड़े होकर बोलेंगे भाटी सर, भैया अंकित भाटी सर। और भाई बुंदेलखंड जिंदाबाद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता।